नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों राजीव पब्लिकेशन की इस बुक से अभी तक हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे, पेज नंबर 63 से 82 तक। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शुरू करते हैं। ओके, चलिए आपके सामने आ चुका है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। सबसे पहले दोस्तों जीके का पार्ट है, इनके क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये बताना है। राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था? राइट ऑप्शन सी होगा गंगा या गंग। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? फ्रीडम ऑफ, चलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों ए, अनुच्छेद 25। चौथा प्रश्न है, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी होगा ब्राउनी गति। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी दोस्तों सारस क्रेन। छठा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? पता होगा दोस्तों लखनऊ। इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? राइट ऑप्शन सी होगा इंडो यूरोपियन। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जंतु के माध्यम से फैलता है? राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, निपाह वायरस। 9वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? इसका राइट ऑप्शन सी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 10वां प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने कितने शहरी निकाय हैं? राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा 915। देखिए 11, हीरे सोने और प्लेटिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? राइट ऑप्शन बी होगा अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 12 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है, रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित अचल संपत्ति शब्द डैश को समाविष्ट किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा दोस्तों इमारतों को अचल संपत्ति। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? दोस्तों वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है ये बताना है। 13 का इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों शीतलन। अगला है, पुर्तगाली कब भारत आए? पुर्तगाली दोस्तों आए थे भारत 1498 में। 15 है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो असत्य है सभी विसर्ग सघोष है, ये गलत है। हिंदी शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? 16 में हो जाएगा दोस्तों बी, तत्व, ठीक है। समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? 17 का बी होगा कृष्णा सोबती की। कांटा का विशेषण कौन सा होगा? कांटा का विशेषण कंटीला हो जाएगा। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दोस्तों कठिनाई में पड़ना। लाठी टूटे ना सांप मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी भी हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध। 21 है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत हो जाएगा। आइए 22 पे दोस्तों, अर्पण का विलोम शब्द कौन सा होगा? अर्पण का विलोम शब्द होगा ग्रहण। सुधी, मनीषी, बुद्ध इस किसका पर्यायवाची शब्द है? राइट आंसर ए होगा पंडित का। 24 है, निम्न में किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल
क्रम अनुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे 24 का हो जाएगा सी, कमल किशोर गोयनका। मार्तंड अर्क अंशुमाली निम्नलिखित में से किसकी पर्यायवाची हैं? राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी होगा, सूर्य का। 26 है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। चलिए देखिए सही शब्द चुनिए यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे गिलास किसने तोड़ा, सी होगा। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? इस आत्मकथा के लेखक दोस्तों भगवान दास हो जाएंगे। गरल शब्द का विलोम क्या होगा? गरल का विलोम, इसका विलोम होगा सुधा। करुणालय के रचनाकार कौन हैं? करुणालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 30 में दोस्तों बी देखिए, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, ये अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध बताना था। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? राइट ऑप्शन बी होगा, देखिए गवेषणा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, दवार। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? वी। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये हो जाएगा शालिभद्र सूरी को। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? महाजनी। राइट ऑप्शन यहाँ बी होगा, ई। 36 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। 36 में दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका डी, अश्वनी। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें बी वाला देखिए डिबिया डिबिए, ये बी वाला सही नहीं है। आगे आएंगे दोस्तों 38 पे आ जाइए। 38, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक यहाँ पे बी होगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, जयशंकर प्रसाद। अगला है 40 नंबर का प्रश्न। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। 42 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन बताना है दोस्तों, हा हो जाएगा। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार कौन है? राइट आंसर यहाँ पे होगा ए, हरिवंश राय बच्चन। 45 पे आइए दोस्तों, इशिता गीत गाएगी इस वाक्य में कौन सा काल है? इसमें दोस्तों भविष्य काल है। गाएगी कौन सा तत्सम शब्द है? यहाँ पे तत्सम हो जाएगा नव्य। अगला है दोस्तों 47, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए 47 में अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? राइट आंसर डी हो जाएगा, श्याम हंसता है। 48 से 52, पैसेज है, घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। चलिए इसको पढ़ते हैं, पैसेज का आंसर, क्वेश्चन आंसर। 48, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? अब पढ़ना पड़ेगा तभी, लेकिन यहाँ पे सामर्थ्य सही है, ठीक है। अश्वरोही वहाँ क्यों आता था? इसलिए आता था दोस्तों कि बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने। गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? 50 का डी होगा, हुमायूं को। हुमायूं में कौन सा गुण था? हुमायूं में दोस्तों कृतज्ञता थी। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकलती? 52 का सही जवाब होगा बी, वह डरी हुई थी। अब देखिए हिंदी कंप्लीट हो गया। हिंदी के बाद हम लोग डायरेक्ट जीएस वाले पार्ट में जो 16 क्वेश्चन हो गए थे, बाकी का क्वेश्चन दोस्तों आगे है, उसको हम करते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 से। चलिए
उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, देखिए, जिसे आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव किस वर्ष रखी गई थी? 127, सही जवाब होगा बी 1927। 128, इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखिए, 3 कथन दिया है, बताना है कौन कौन सा सही है। सही दोस्तों तीनों है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन 2 फरवरी 2024 को भारत मंडपम दिल्ली में हुआ। एक्सपो में 600 से अधिक ऑटो कंपोनेंट्स निर्माताओं को अलावा, देखिए, अधिक वाहन निर्माताओं ने भाग लिया। एक्सपो में 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शकों के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रकाश डाला गया। तो डी ऑप्शन सही होगा तीनों। कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली, इसकी उत्पत्ति बताना है कहाँ से हुई है? बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसकी उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश से। अगला है, इस्लामी चंद कैलेंडर में कौन सा महीना है? चलिए क्वेश्चन छट गया कुछ। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, मुहर्रम। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। फरवरी 2024 में उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक, देखिए, यूसीसी विधेयक पारित किया गया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब आ जाइए दोस्तों, 132 का सही जवाब देखते हैं। 3 कथन हैं, बताना है कौन कौन से सही हैं। डी वाला सही है, तीनों सही हैं, ठीक है। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल में समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी गई। 6 फरवरी 2024 को बिल को ड्राफ्ट विधानसभा में पेश किया गया। अगला कथन है, इस कानून के बनने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए 133 पे आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी % थी? है यहाँ पे 133 का सही जवाब दोस्तों सी होगा, 65%। आगे आ जाइए 134 पे। कृष्णा नदी भारत के, बताइए, किस राज्य में होकर बहती है? कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन बी होगा कर्नाटक। 135, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा कार्यकाल कितना है? 135 का सी होगा, 5 वर्ष। 136 है, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष, देखिए, दूरी, इनमें से किस ग्रह की खोज की? 136 का सही जवाब डी हो जाएगा, TOI 715 बी की। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी। चलिए 138 पे आएंगे। एक लंबी अवधि तक, जैसे 25 वर्ष में, किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का क्या कहलाता है? जलवायु। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों अपारदर्शी पदार्थ। 140 पे देखिए, तमिलनाडु में ऐरतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? डी होगा राजा चोल द्वितीय। राजा चोल द्वितीय। 141, किसी पूंजीगत वस्तु को टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? ये कहलाता है मूल्यह्रास। 142, भारत में अहोम साम्राज्य कहाँ स्थित है? डी होगा ब्रह्मपुत्र घाटी। चंद्रमा लगभग डैश दिनों में पृथ्वी के चक्कर लगाता है? तो डी होगा 27 दिन में। विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? ये मैग्नीज का प्रतीक है दोस्तों, पता होगा आपको। एक 145 पे आइए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए हरियाणा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब शांति निकेतन संस्थान शुरू किया? दोस्तों बी ऑप्शन 1901। चूना पत्थर क्या है, बताइए, चूना पत्थर कैसा शैल है? इसका आंसर होगा सी औषधि शैल।
देखिए 148 किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। 149 है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के बीच होकर गुजरता है? ऑप्शन ए होगा दिल्ली से अमृतसर। चलिए आखिरी क्वेश्चन है सेट नंबर 4 का। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? ये कायांतरण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ये साथियों राजीव पब्लिकेशन का चौथा प्रैक्टिस सेट था, हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए साथियों, पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।